तो आज की जो दुनिया है पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी चल रहा है। अभी जो है एआई का क्रेज़ अभी बढ़ रहा है। जो एआई एआई सब लोग कर रहे हैं कि एआई से ही सब कुछ होगा। सारी जो नौकरियां है वो छीन जाएगी हमारी। हम जो है सब ये सब बेकार हो जाएंगे। क्योंकि बात भी सही है, क्योंकि आप देखेंगे कि एआई जो है एक साथ आप 10 लोगों का काम कर सकते हैं। हालांकि एआई के बहुत अभी भी टेक्निकलिटीज़ है। अभी भी पूरी तरह से ह्यूमन वर्क को नहीं रिप्लेस कर सकता है। क्रिएटिव वर्क एआई अभी भी ठीक ठाक तरीके से नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे एआई को अभी भी डेवलप होने में शायद कई साल लग जाएंगे। लेकिन जो जंप देखने को मिला है अभी तक, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है एआई के डेवलपमेंट में, वो एक शानदार चीज़ है। मतलब ऐसा बोला जाता था कि जब एआई का सपना देखा जाता है कि 90s 50s 60s में, तब बोला जाता था कि रोबोट्स जो है सारे काम कर देंगे। रोबोट्स जो है सारे जो मैनुअल वर्क है वो सारे कर देंगे। बिल्डिंग बनाना हो, कुछ प्रोडक्शन करना हो, चीज़ें बनाना हो, वो सब काम रोबोट्स कर देंगे। ऐसा सोचा जाता था कि फ्यूचर में सारे काम जो है रोबोट्स कर देंगे, हमारे पास उतना काम नहीं बचेगा। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो अभी ज़्यादातर काम जो है वो एआई कर रहे हैं। मतलब वो जो ज़्यादातर जो अभी जो चैट जीपीटी बोल लीजिए या गूगल का जो बार्ड बोल लीजिए या कुछ भी, वो जो सारा जो काम कर रहा है वो एआई कर रहा है। और वो काम जो है वो थिंकिंग वाला काम है कि पैराग्राफ लिख दो कि अभी जो है मुझे छुट्टी चाहिए तो इसके लिए एक पैराग्राफ लिख दो। तो ऐसा काम जो कि थिंकिंग ज़रूरत है, जिसके लिए आपको सोच के बैठ कर सोचना पड़ेगा कि ऐसे कैसे लिखूँ, मतलब कैसे कैसे लिखूँ, वो काम अब एआई कर रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ये चीज़ आगे बढ़ रही है कि एआई हमारा काम कर दे रहा है। अब एक बात और भी है कि इससे जो है ख़तरा भी बन चुका है कि जॉब्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि जिस तेज़ी से एआई जनरेट हो रहा है, बहुत सारे जो काम्स है वो सब ऑटोमेटेड हो जाएंगे। ज़्यादातर जो सेक्रेटरी का काम है कि अपॉइंटमेंट देखना, लोगों से बात करना, फिर फिक्स शेड्यूल करना, टू डू लिस्ट बनाना, ये सब जो काम है वो तो आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले लीजिए उससे हो जाएगा। नोशन ले लीजिए उससे ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये सब जो काम है वो आप जो है एआई की मदद से कर सकते हैं। तो ये सब काम के लिए आपको इंसानों की ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए जो है वो अभी लोग बोल रहे हैं कि एआई से है हमको जो है ख़तरा है। तो इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि ये जो छोटा मोटा काम है वो तो एआई कर लेगा। तो बहुत सारे ऐसे जो काम है, जो क्लर्क वाले काम है, वो सब तो एआई कर लेगा। तो इतनी ज़्यादा लोगों की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक काम है। हालांकि नवल रविकांत नाम के एक शख्स तो है, वो इन्वेस्टर है, वो पॉडकास्ट करते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही, बहुत साल पहले ही कही थी, मतलब 2016 की बात कर रहा हूँ, 2016-18 ऐसे टाइम की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि एआई हमारे लिए वरदान के समान है। क्यों? क्योंकि एआई जो है बहुत सारे काम कर देंगे और हम जो है ह्यूमन जो है वो जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो क्रिएटिव वर्क है, वो सब हम करेंगे। उनके लिए बोलना ये था कि एआई जो है जो मैनुअल काम है, जैसे टाइप करना मैनुअल काम है, जैसे मीटिंग अरेंज करना, ये सब काम एआई कर देंगे। और जो हमारा एक्चुअल पर्पस है ह्यूमन, वो बोलते हैं कि ह्यूमन जो है वो बना ही इसीलिए गया है कि एक्चुअली जो क्रिएटिव काम है वो कर सके। क्रिएटिव काम का मतलब पोइट्री लिखना, ऐसे लिखना, तस्वीरें बनाना, ये सब जो काम है, ये सब क्रिएटिव काम, इंटरटेनमेंट वाला काम, यूट्यूब का काम हो गया, जो मनोरंजन करते हैं, जो संगीत हो गया, ये सब जो काम है वो ह्यूमंस करेंगे। बाकी सब जो काम मैनुअल लेबरिंग का काम वो सब एआई करेंगे। टीचिंग का काम ह्यूमन करेंगे। तो ये एक बात है। तो ये भी कहीं हद तक सही भी है कि अभी जो चल रहा है, अभी जिस तेज़ी से एआई बढ़ रहा है, उस तेज़ी से लगता तो है कि हम शायद उस फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी इवॉल्व नहीं हुआ है ठीक ठाक तरीके से एआई, और बहुत सारे लोगों के रीच के बाहर है एआई।
थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो अभी भी कोई भी उतना ChatGPT 4 जो है वो जो पैसे देकर ख़रीदना पड़ता है, उसको अभी वर्जन उतना नहीं यूज़ में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। और एक बात आपको शायद लगेगा कि हम सोचते थे कि जब AI आएगा, जब हम कल्पना करते थे AI जब आएगा तो सारे जो ब्लू कॉलर्स वर्क है, मतलब जो लेबर इंटेंसिव वर्क हो गया, कारखाने में काम हो गया, प्रोडक्शन करने का काम हो गया, ये सब पहले जाएगा। लेकिन अभी जो है ChatGPT को आप अगर देख लीजिए तो ज़्यादातर जो क्रिएटिव काम है, क्रिएटिव इन द सेंस नॉट ट्रूली क्रिएटिव बट क्रिएटिव इन द सेंस कि ये ईमेल लिखना या स्टोरी बनाना या पोइट्री लिखना, ये सब काम AI कर रहा है। हालांकि अभी भी बहुत दूर है, अभी भी ट्रूली क्रिएटिव नहीं हुआ है, अभी भी जस्ट मतलब इस लाइन के बाद ये आएगा ये इसको पता है, लेकिन अभी भी ट्रू क्रिएटिविटी से बहुत दूर है। लेकिन हो तो रहा है वैसे ही, जैसे हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। जैसे हमने सोचा था कि ब्लू कॉलर जॉब्स पहले जाएंगी, लेबर इंटेंसिव जॉब पहले जाएंगी, वो नहीं हो रहा है, बल्कि जो आर्टिस्ट का जॉब है वो पहले जा रहा है। तो ये भी एक चीज़ है। और एक पर्सपेक्टिव है कि हम सोचते करते हैं कि AI जो है वो हेल्प कैसे करेगा। हमको AI को पहले हर जगह उसको डेवलप करना पड़ेगा, हर जगह डेवलप मतलब हर जगह उसको पहुंचाना पड़ेगा, उसकी एक्सेसिबिलिटी उसको बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम एक्सेसिबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक AI ठीक ठाक तरीके से डेवलप नहीं होगा। जब तक AI एक्सेसिबल नहीं होगा, जब तक AI सबके हाथ में नहीं पहुंचेगा, तब तक आप कैसे उसको ट्रू डेवलपमेंट करोगे। ऐसा बोला जाता है कि एक कोट है कि फ्यूचर जो है वो हमारे पास ही है, वो हमारे साथ ही है, लेकिन वो अनइक्वली है। मतलब आज के लिए अगर आप देखेंगे, आज से करीबन 10-20 साल पहले देखेंगे तो इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में नहीं था। 10 साल थोड़ा कम हो गया, 15 साल पहले अगर देखेंगे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में नहीं था। जियो जब 2016 में इंटरनेट लाया, नया कार्ड में से एकदम सिम मुफ्त और 3 महीने का डेटा मुफ्त, तो उसमें से इतना ज़्यादा वो एक्सेसिबल हो गया, इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में इतना ज़्यादा हो गया कि फिर इंडिया जो है टॉप रैंकिंग में आ गया पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि पहले के ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके पास एक टच स्क्रीन वाला फ़ोन होगा। फ़ोन तो दूर की बात है, मतलब टच स्क्रीन फ़ोन तो दूर की बात है, एक फ़ोन भी होगा एक आध। अभी आप देखेंगे अभी लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, फ़ोन है। तो वैसे ही बोल रहा है कि फ्यूचर हमारे अंदर ही है, फ्यूचर हमारे साथ ही है, चल रहा है। हालांकि वो अभी भी सबके पास अवेलेबल नहीं है। अभी शायद आज से करीबन 10 साल बाद शायद अभी जो है नॉन एक्सेसिबल जो चीज़ है, मान लीजिए ड्राइविंग, जो टेस्ला की कार है, जो सेल्फ ड्राइव कार है, वो शायद 10 साल बाद सबके पास हो जाएगी, सबके पास सब कोई ड्राइविंग नहीं सीखेगा। तो वैसे ही बोल रहा है कि फ्यूचर हमारे साथ ही चल रहा है, लेकिन सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये एक चीज़ है। और बोला जाए तो AI ठीक है, मतलब AI को एक रेगुलेशन में लाना चाहिए। मतलब इलॉन मस्क बोल रहा है कि जैसे AI को डेवलप करना चाहिए, या जैसे जितनी तेज़ी से AI डेवलप हो रहा है उतना तेज़ी से AI डेवलप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना तेज़ी से होगा तो जो है बाद में समस्या आ जाएगी कि फिर एक टाइम आएगा कि AI शायद सेंसिएंट हो जाएगा, AI शायद समझने लगेगा कि उसकी इच्छाएं क्या है, ह्यूमन जो है वो क्या चाहता है और वो क्या चाहता है वो डिसाइड करने लगेगा, और हम एक तरह से AI के गुलाम बन जाएंगे। तो ये भी एक बात है। हालांकि एक थ्योरी ये भी है कि आप जो है सारा दिन मोबाइल पे बिताते हो, या मोबाइल या जो भी सोशल मीडिया का ऐप है वहाँ पर बिताते हो, आप लाइक करते हो एल्गोरिदम के मदद से, आप किसी वीडियो को देखते हो वो भी एल्गोरिदम की मदद से, आप सब कुछ जो है आप एल्गोरिदम की मदद से या AI की मदद से ही करते हो। तो हम शायद अभी भी AI के बस में ही हैं, हमें शायद वो अवेयर नहीं हो रहा है, मतलब हम अभी भी अवेयर नहीं है कि हम AI के वश में ही है। तो ये भी एक बात हो गया। तो पर्सपेक्ट है, मतलब AI बनता है, बिगड़ता है, क्या होता है, ये जानना
दिलचस्प होगा कि बाद में कौन सी जॉब जाएगी, कौन सी जॉब नहीं जाएगी, क्या वैल्यूएबल होगा, क्या वैल्यूएबल नहीं होगा, वो भी देखना पड़ेगा। हालांकि अभी भी टाइम है, अभी देखना होगा क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।